हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे रेडियस रेशो। रेडियस रेशो क्या होता है बेटा? इट इज़ द रेशो ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू रेडियस रेशो। आर मीन्स रेडियस रेशो। रेडियस रेशो किसके बराबर होता है? आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव, मतलब कैटायन की रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन की रेडियस इज रेडियस रेशो। From the value of radius ratio, we can predict coordination number and geometry. रेडियस रेशियो की वैल्यू से हम कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री पता कर सकते हैं। रेडियस रेशियो की कुछ एक्सेप्शन भी है, पर चलो एक्सेप्शन अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं, पहले आप देखें कि रेडियस रेशियो निकालना कैसे है बेटा। तो रेडियस रेशियो क्या होता है उत्तर? अभी मैंने बताया कि कैटायन और एनायन का जो रेशो होता है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस रेशो। अगर आपका रेडियस रेशो का आंसर 0.155 से 0.225 के बीच में आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, और 3 के लिए बेटा ज्योमेट्री होती है प्लेनर ट्रायंगल। आपको पिछले साल भी याद होगा, अगर 3 बॉन्ड बनते थे तो ज्योमेट्री होती थी प्लेनर ट्रायंगल। एग्जाम्पल दे रखा है B2O3। अगर आपका रेडियस रेशो का आंसर 0.225 से 0.414 के बीच में आई तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड। अगर आपका आंसर 0.414 से 0.732 के बीच में आई रेडियस रेशो का तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और ज्योमेट्री होगी बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल है NaCl। और अगर आपका आंसर 0.732 से 1 के बीच में आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और ज्योमेट्री होगी बॉडी सेंटर क्यूबिक, और इसके एग्जाम्पल है बेटा सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड। तो इस तरह से आप रेडियस रेशो की हेल्प से ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपने प्रिडिक्ट करना है। कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस दे रखी है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की रेडियस दे रखी है 65 कैटायन की। एनायन होगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, उसकी रेडियस दे रखी है 140। दोनों को डिवाइड करो, जो भी आंसर आए वो इस टेबल में चेक करो। अगर आंसर इन दोनों के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ज्योमेट्री इज दिस। अगर आंसर इन दोनों के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 ज्योमेट्री इज बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो रेडियस रेशो के न्यूमेरिकल आपने ऐसे ही करने हैं। आगे वाले भी आपको कैटायन की रेडियस भी दे रखी होगी, एनायन की रेडियस भी दे रखी होगी, और आपने ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बताया हुआ है कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर है और आपको जो रेडियस दे रखी है सिर्फ कैटायन की दे रखी है, एनायन की आपने पता लगानी है। तो बेटा देखो, कैटायन की रेडियस दे रखी है, एनायन की रेडियस पता लगानी है। आपको पता है रेडियस रेशो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन की दे रखी है, एनायन की नहीं दे रखी, तो इसका मतलब आपको रेडियस रेशो पता होना चाहिए। रेडियस रेशो आपको दिया नहीं हुआ, सिर्फ आपको ये बोला हुआ है कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो आपको याद होना चाहिए NaCl किसकी एग्जाम्पल है? ऑक्टाहेड्रल की, और उसका रेडियस रेशो क्या होता है? 0.414 और 0.732। तो एक बार रेडियस रेशो 0.414 पुट कर देना है और एनायन की रेडियस निकाल लेनी है। एक बार रेडियस रेशो 0.732 पुट कर देना है और एनायन की रेडियस निकाल देनी है। तो जो दो वैल्यू आएंगी उन दो वैल्यू के बीच आपका एनायन लाई करेगा। ठीक है, 0.414 एक बार रेडियस रेशो पुट करना है तो एक एनायन की वैल्यू आएगी, एक बार 0.732 पुट करोगे तो एक एनायन की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपने रेडियस रेशो पुट करके एनायन की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये जो रेडियस रेशो की वैल्यू है ना 0.155, 0.225, 0.414, 0.732, अगर आपको याद होगा 0.225 टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज है, 0.414 ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज है, 0.732 क्यूबिक वॉइड का साइज है, 0.155 ट्रायंगुलर वॉइड का साइज है। ठीक है, तो ये जो वॉइड है उनके साइज के अकॉर्डिंगली ही रेडियस रेशो की वैल्यू है जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। बेटा सॉलिड की डेंसिटी निकालने के लिए, वैसे आपको पता है डेंसिटी नॉर्मल क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन अब इस केस में हम क्यूब की डेंसिटी कर रहे हैं तो मास आपको क्यूब का लेना पड़ेगा। तो क्यूब का मास कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम क्यूब में कितने हैं इनटू मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, क्यूब का मास कैसे निकलेगा कि क्यूब में टोटल एटम कितने हैं इनटू एक एटम का मास कितना है, वो आ जाएगा मास ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्यूब की क्या होती है? A क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा
टोटल नंबर ऑफ एटम्स को अगर मैं Z से रिप्रेजेंट कर लूँ, मास ऑफ वन एटम को अगर मैं M से रिप्रेजेंट कर लूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने ले लिया A क्यूब, ठीक है, और इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये डेंसिटी ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Z इंटू M A क्यूब इंटू N0, वेयर N0 इज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है Z मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, M इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ एटम। हमें मास ऑफ वन एटम चाहिए। मास ऑफ वन एटम कैसे निकलता है बेटा? मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो डेंसिटी हमने क्यूब की निकालनी है, तो मास ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मास ऑफ क्यूब क्या आ गया? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम को मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया इनटू मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं? मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मॉलिकुलर मास को मैंने M से रिप्रेजेंट किया, एवोगैड्रो नंबर को मैंने N0 से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A क्यूब। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ एटम है, अगर तो बेटा सिंपल क्यूब होगा तो नंबर ऑफ एटम होंगे 1। मैंने पहले भी बताया था आपको, सिंपल क्यूब के लिए नंबर ऑफ एटम होते हैं 1, बॉडी सेंटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ एटम होते हैं 2, फेस सेंटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ एटम होते हैं 4। अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछले से पिछला वीडियो देख लें। सिंपल क्यूब के लिए Z होता है 1, नंबर ऑफ एटम होते हैं 1, BCC के लिए नंबर ऑफ एटम होते हैं 2, और FCC या NaCl या जिंक सल्फाइड के लिए नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए डिस्टेंस होता है A के बराबर, BCC के लिए डिस्टेंस होता है √3a/2, FCC के लिए डिस्टेंस होता है a/√2, ठीक है, a/√2, और NaCl के लिए डिस्टेंस होता है a/2। तो अगर A की वैल्यू ना दे रखी हो और डिस्टेंस दे रखा हो तो डिस्टेंस से आप A की वैल्यू निकाल लोगे। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम डेंसिटी ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, और डेंसिटी ऑफ क्यूब पे 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह देख लें।